Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो आत्मीय रिश्ता है, हम उत्तर प्रदेश वासी बिहार को अपना ननिहाल जैसा मानते हैं। और बहनों भाइयों, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि माता सीता के प्रकाट्य दिवस के अवसर पर मुझे सारण की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सब जानते हैं, इस समय देश के अंदर लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। 3 चरण अभी बाकी है, लेकिन देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। लोगों के मन में एक ही संकल्प आया है, और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार। बहन और भाइयों ने 400 पार की हम बात करते हैं तो विपक्ष के लोग कहते हैं एक कांग्रेस के नेतृत्व का जो इंडी गठबंधन है वह कहता है कि कैसे, तो जनता जनार्दन के मुंह से निकलता है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। क्या बिहार में यही सोचता है ना? बिहार यही सोचता है ना? क्योंकि जब अयोध्या में रामलला के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, उससे पहले सबसे पहला उपहार अयोध्या धाम के लिए कहीं से आया था तो बिहार से आया था। बिहार की जनता जनार्दन की ओर से आया था, क्योंकि उत्सव का माहौल जैसे अयोध्या में था ऐसे ही जनकपुर में भी था, जैसे उत्तर प्रदेश में था ऐसे ही बिहार में था। क्योंकि बिहार में तो और भी उत्सव था, क्योंकि मां जानकी का मायका जो बिहार में है। लेकिन बहनों और भाइयों, अयोध्या के महात्म को और भारत के महात्म को केवल वही समझ सकता है जिसके मन में राम की भक्ति होगी। रामद्रोही नहीं समझ सकते, उनकी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि उनके मन में तो एक ही भाव है, और वह है कि जैसे भी हो सत्ता प्राप्त करो। देश की कीमत पर सत्ता, जातियों को लड़ा करके सत्ता, आतंकवाद को पनपा करके सत्ता, नक्सलवाद को पनपा करके सत्ता, भ्रष्टाचार को बढ़ा करके सत्ता, अराजकता फैला करके सत्ता। और हमारे लिए तो राम सर्वोपरि है, राम की भक्ति है और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का भाव है। इन दोनों को अलग करके हम नहीं देख सकते, और इसीलिए पूरा देश आज के दिन पे कहता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों भाइयों, 4 चरणों के चुनाव के उपरांत पूरे देश के अंदर अब सुनामी बन चुकी है, मोदी सुनामी। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई संदेह अब नहीं रहा। और मैं तो आपके सामने आया हूं आपसे कहने के लिए, आपसे मैं यही कहने के लिए आया हूं। मैं पहले बिहार में औरंगाबाद गया, वहां से नवादा गया, फिर बेगूसराय आया, और आज मुझे छपरा में, सारण में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्साह, क्या उमंग है, क्या उत्साह है। मैं देख करके
मैं देख करके दंग हूं। बिहार की बुद्धिमत्ता ने देश और दुनिया को एक दिशा दी है। बिहार यह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जन्मभूमि है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।